एसएसपी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के खिलाफ जो स्पेसिफिक सबूत हैं, जो उनके द्वारा की गई कार्रवाई है, वो सारे डिटेल इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराए गए हैं। यहाँ के एसएसपी हैं, एसएसपी के खिलाफ हम लोगों ने नामजद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आप सभी मीडिया कर्मियों का आज शनिवार की आप सभी मीडिया कर्मियों का आज शनिवार की संध्या को यहाँ इलेक्शन कमीशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिमिटेड पॉइंट हम लोग का एक बात आपसे साझा करना चाहते हैं। अभी हम लोग अपने सभी वरीय साथियों के साथ मुख्य निर्वाची पदाधिकारी जी से मिले हैं और उनको जो पिछले 3 दिन में पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जो पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के साथ मिलके इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश करी है, मतदाताओं को डराने का धमकाने का प्रयास हुआ है और जिस तरीके का पुलिस से मिलकर जो यहाँ पर आपराधिक तत्वों ने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, जिसको पूरे पटना, बांकीपुर और बिहार की जनता ने देखा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पटना एसएसपी के खिलाफ उनके नाम से कमीशन को प्रतिवेदन दिया है, जिस पर मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने कहा है कि जांच के लिए वो अभी ही आदेश दे रहे हैं और नियमानुसार जांच के बाद उन पर कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। और पिटीशन जो हम लोगों ने दिया है एसएसपी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के खिलाफ जो स्पेसिफिक सबूत हैं, जो उनके द्वारा की गई कार्रवाई है, वो सारे डिटेल इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराए गए हैं और कल 11 बजे प्रेस के जरिए हम लोग आपको भी वो सारे सबूत आपके साथ साझा करेंगे। आज मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि आज हम लोग अपने 7 वरीय साथियों के साथ यहाँ आए थे। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को हम लोगों ने पिछले 2-2.5 दिनों में पुलिस ने खास करके पटना के जिला एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो सबसे सीनियर पदाधिकारी यहाँ के एसएसपी हैं, एसएसपी के खिलाफ हम लोगों ने नामजद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस बात की शिकायत दर्ज की है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या करने में अपनी भूमिका अदा की है। लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। यहाँ पर मतदाताओं को डराया गया है, कार्यकर्ताओं को बिना किसी वजह से अरेस्ट किया गया है और इन सारे विषयों के विस्तृत जानकारी मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को दी गई है, जिन्होंने ये आश्वस्त किया है कि वो तुरंत इस पर जांच का आदेश दे रहे हैं और नियमानुसार जिनकी गलती होगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज निर्वाची पदाधिकारी को जो हम लोगों ने सबूत दिए हैं जो अपने कंप्लेन के सपोर्ट में, वो मैं कल आपको 11 बजे प्रेस के जरिए बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, जो आपको बताया कि पटना में पिछले 3 दिन से चुनाव के दौरान पुलिस ने जो किया है, पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से मतदाताओं को डराया गया है, नेताओं को पकड़ा गया है और एक दल की मदद के उद्देश्य से पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है, इसके लिए हम लोगों ने पटना के एसएसपी के खिलाफ लिखित प्रमाण के साथ कंप्लेन किया है। मुख्य चुनावी अधिकारी ने अभी कहा है कि उन पर जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इलेक्शन कमीशन दिल्ली जाएंगे, कोर्ट जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे। किसी भी हालत में पटना के एसएसपी को या अन्य किसी भी पुलिस पदाधिकारी को ये अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो बिहार में लोकतंत्र को अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से कर सके। बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दशकों पुराने गढ़ को बचा पाएगी या प्रशांत किशोर की जनसुराज कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही है? वोट वाइब के फाउंडर और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी ने एक मीडिया चैनल से खास बातचीत में बांकीपुर के सियासी समीकरणों को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अमिताभ तिवारी का साफ कहना है कि बांकीपुर के रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है जनसुराज भी बाजी मार ले।
बांकीपुर में कुछ भी हो सकता है, वोट वाइब के संस्थापक ने बताया कि यदि यादव और मुस्लिम वोटरों के अलावा बीजेपी के कोर वोटर का एक चंक जनसुराज को जाता है तो ये चुनाव पलट सकता है, कांटे की टक्कर हो सकती है। भरत तिवारी का मुद्दा, कुर्मी और कुशवाहा का मुद्दा, ये सारे फैक्टर भी काम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर एक ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। भरत तिवारी का मामला और सीजेपी का मामला दोनों युवाओं के बीच प्रशांत किशोर के सपोर्ट के रूप में गया होगा। ओपिनियन पोल के दौरान 18 से 24 साल के वोटरों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट जनसुराज को किया था। कुर्मी समाज का ये गुस्सा कि नीतीश कुमार को हटाया गया, इसका असर भी हो सकता है। कम टर्नआउट का किसे फायदा किसे नुकसान। इस उपचुनाव में सबसे विचित्र बात यह रही कि इतना हाई प्रोफाइल मुकाबला होने के बावजूद केवल 35% टर्नआउट ही देखने को मिला। कम वोटिंग का मतलब पिछली बार की तुलना में इस बार 7% कम वोटिंग हुई। लगभग 1,30,000 वोटरों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटरों में उदासीनता। अमिताभ तिवारी के मुताबिक लो टर्नआउट का मतलब है कि वोटरों में उत्साह की कमी थी और विपक्ष पर कोई खास भरोसा नहीं था। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा मंडल स्तर के कार्यकर्ता थे। करिश्मे के मामले में बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत किशोर के सामने कहीं नहीं ठहरते, लेकिन वो बीजेपी के मजबूत कैडर के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहती है वोटों का गणित। वोट वाइब द्वारा 25 जुलाई तक किए गए ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। बीजेपी का वोट शेयर 44.9% है, जो 2025 में 63.25% था। वोट शेयर में 18.4% की गिरावट आई है। वहीं अगर बात करें जनसुराज की तो उनका वोट शेयर 33.8% बताया गया है। वहीं 2025 में ये वोट शेयर 4.97% था। उनके वोट शेयर में 28% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बात अगर आरजेडी करें तो उनका वोट शेयर 17.8% है, जो 2025 में 29.83% था। आरजेडी को भी 12% वोट शेयर का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं अन्य की बात करें तो 3.5% वोट शेयर, 2025 में 1.95 और वोट शेयर में बढ़ोतरी करीब 1% की है। अमिताभ तिवारी का दावा। शुरुआत में बीजेपी के पास 11% की बढ़त थी, जो अब घटकर 7 से 8% के आसपास रह गई है। बीजेपी को इस चुनाव में 7 से 9% वोट शेयर की लीड और लगभग 10,000 वोटों के मार्जिन से जीत मिल सकती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज कैसे जीत सकती है। अमिताभ तिवारी के अनुसार यदि जनसुराज ये चुनाव जीतती है तो इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। आरजेडी का पूरी तरह से धराशायी होना। अगर आरजेडी का 29% वोट शेयर घटकर सिंगल डिजिट में आ जाए और सारा वोट जनसुराज को ट्रांसफर हो जाए, तब भी जनसुराज केवल 34% तक ही पहुंचेगी। बीजेपी के कोर वोट में सेंधमारी। जनसुराज को जीतने के लिए केवल आरजेडी का वोट काफी नहीं है, बल्कि उसे बीजेपी के कोर वोट बैंक में भी बड़ी सेंध लगानी होगी।